तो शिव कुमार प्रभु, यू कैन, सुनैना माता जी, यू कैन स्टार्ट. हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु, जय श्री कृष्णा प्रभु. प्रभु जी हरि बोल. माइक के नजदीक आके ये करना. हरि बोल. आवाज नहीं आ रही प्रभु? थोड़ा हल्का आ रहा है, हल्का. अभी आ रहा कि नहीं प्रभु? हरे कृष्णा, थोड़ा सा हल्का आ रहा है प्रभु जी. साउंड थोड़ा बढ़ाओ प्रभु. अभी आ रहा बराबर? अभी आ रहा है प्रभु. अभी आ रहा है प्रभु जी. ओके, अभी आ... हरे कृष्णा. एक मिनट प्रभु, हम थोड़ा बीट करके बात करते हैं तो अच्छा रहेगा ना, है ना? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पास पे करेंगे तो. यस यस. तो प्रभु नरसिंह आरती से स्टार्ट करना है. हाँ, नरसिंह आरती से प्रभु. यस. ओके प्रभु जी. बाकी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगपताका. क्या हुआ प्रभु जी? हरि बोल. प्रभु मैं ये कह रहा था दूसरों को म्यूट करने के लिए. शिव कुमार प्रभु स्टार्ट करिए. हरे कृष्णा. ओके प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने नामिने. नमो ओम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने कथा दामदाय दुर्ग्राम तारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय. प्रहलाद महाराज की जय. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय. नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लादयालदायिने आह्लाददायिने. हिरण्यकाशिप पूर्वशः हिरण्यकाशिप पूर्वशः शिलटङ्कनखालाय हितो नशिमा परतो नशिमा यतो यतो यामि ततो नशिमा बहे नशिमा हृदय नशिमा नसिममदिं शरणं प्रपदे तब कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगाराम दालिता हिरण्यकश्यपो तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जयो केशवधृता नरहरि रूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय लक्ष्मी नरसिंह जयो लक्ष्मी नरसिंह. प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद. नित्य गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव. जय जय गुरुदेव. नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य गौरा हरि बोल. श्री लक्ष्मी नरसिंह की जय. हरे कृष्णा. नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त प्रहलाद महाराज की जय. थैंक यू सुनैना माता जी एंड थैंक यू शिव कुमार प्रभु. तो थैंक यू वेरी मच.
हरे कृष्णा। हमारे शिव कुमार प्रभु जी का नया शादी हो गया है, 1 साल हुआ है, तो हम लोग सब उनका आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में माता जी को आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार हरि बोल बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू हरि प्रभु। बोल। हरि बोल, और अभी हरि बोल। नेक्स्ट, हाँ प्रभु जी, अभी हमारे तारक गोविंद प्रभु जी और माता जी भजन गाएंगे और कीर्तन करेंगे। तो तारक गोविंद प्रभु जी, आप रेडी हैं प्रभु जी? यस यस प्रभु, हरे मैं आपको कृष्णा। अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा। तो बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लो प्रभु जी। तो प्रभु जी आप स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, हरे हरि कृष्णा। बोल। ऑल चालू गाइस। जय शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है अमर, तुम्हारा चरण धरी। दिया पद छाया शोध है हमारा, तुम्हारा चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। क्षय वेगधमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देवदासे। क्षय वेगधमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देवदासे। क्षय सत्संग देहो अमर, बसे संगेर आशी। क्षय सत्संग देहो अमर, बसे संगेर आशी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। एकाकी अमर, नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तनी। एकाकी अमर, नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तनी। तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धनी। तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धनी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। कृष्ण से तोमर, कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण से तोमर, कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, भव तव पाछे पाछे। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धव गाई तव पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, हे दासे करुणा करी। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। प्रभु आप अनुवाद बोलिए माता जी उसका। जी प्रभु। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं। इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देके मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप कृपा पूर्वक मेरे षट वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे षट दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग दीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 वेग, वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जन इंद्रिया का वेग। 6 दोष, अधिक आहार, भक्ति, प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल्प, भक्ति के नियमों में दुराग्रह अथवा अनाग्रह, कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। 6 गुण, भक्ति साधन में उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार, 6 सत्संग, प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्ति रहस्य को सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना, एकाकी हरि नाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। अतः आप मुझे कृपा कर कृष्णा नाम रूपी धन प्रति श्रद्धा की 1 बूंद मात्र प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है। अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो कंगाल दीनहीन हूँ। केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। जय श्रीला गुरुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरि बोल माता जी। थैंक यू, वंडरफुल। ये जो भजन है ये भक्ति और ये बहुत ही आपने अच्छा पे आपने तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, वंडरफुल।
आज हमारे जो थैंक यू प्रभु आपके मेन साथ। प्रोग्राम में हम लोग अभी आगे चलेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ इस गेस्ट मित्र माधव प्रभु जी हैं अलेन से। तो ये बहुत सारे लोग तो परिचित होंगे, जो जिसको भी अगर आप अलेन में जाओगे तो अगर आप जाके सिर्फ अगर बोल देंगे कि मित्र माधव प्रभु जी कौन, पूरा अलेन में किसी को भी आप जाएंगे तो डिवोटी होगा तो वो 2 मिनट देगा। तो उनका मैं पर्सनली मैंने उनके साथ एसोसिएशन हुआ था, मैं अलेन रथ यात्रा में उधर गया था और उनका जो पता चला कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो अच्छा कंपेयरिंग करते हैं कि मैं तो निपुण है ही और बहुत ही अच्छा प्रचार करते। और उनका प्रचार में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उन्होंने जो मुझे बताया था कि एक डॉक्टर को प्रभु जी भगवत गीता सेल करने गए थे, तो डॉक्टर को बहुत यानी उन्होंने कोशिश किया भगवत गीता लेने के लिए, तो डॉक्टर ने लिया नहीं। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर ने नहीं लिया, लेकिन मित्र माधव प्रभु जी ने हमेशा प्रसाद देते रहे। उनको देते देते बहुत महीना चला गया, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक होगा लेकिन आप प्रभु जी करेक्ट करेंगे। तो करते करते प्रभु जी ने उनको छोड़ा नहीं और एक टाइम ऐसा आया कि वही बॉम्बे जू से ढेर सारे पुस्तकें लेके आके मित्र माधव प्रभु जी को दी। तो ये उनका क्वालिटी है, तो ये हमको उनका क्वालिटी सीखना चाहिए। तो प्रभु जी हिज होलीनेस जयपताका महाराज के शिष्य हैं और सीनियर डिवोटी हैं इस यात्रा में। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप आज कृष्ण कथा और कृष्ण जन्माष्टमी में आपको बताए ताकि हम लोग कुछ सीख सके और श्रवण। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी को कि आप अन्य, और मैं स्पॉटलाइट प्रभु जी के उस पे देता हूँ। एक प्रभु जी, तो थैंक यू प्रभु जी, वेलकम। आप प्रभु म्यूट करके आप स्टार्ट सकते हैं प्रभु जी। मित्र माधव हरे कृष्णा। प्रभु सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग म्यूट करें प्रभु, सिर्फ मित्र माधव प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, शुरू कर सकता हूँ प्रभु? आप स्टार्ट करिए प्रभु जी। मित्र माधव प्रभु जी आप स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमणिभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमायं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्वैवती नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरं वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौरादये पुष्पवन्त चित्तसंधतमनुद अजानुलंबित भोज कनकाय वदातु संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्म पाल वन्दे जगत प्रियकर करुणाय अवतार। नमोऽयं विष्णुपदे कृष्ण कृष्णाय अवतार श्रीमती जगत स्वामी नमो आचार्य जगदाय नित्याय कृपापदाय हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। सबसे पहला मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ श्रीमान रविंद्र मालिया प्रभु, जिनका अनुरोध से मैंने आज अपना वाणी को भगवान का सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा परम मित्र हिज ग्रेस शुकेश्वर सुदामा प्रभु को, जिनका प्रेरणा से आज मैं भगवान का और गुरु महाराज का सेवा में युक्त हुआ। तो आज का टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि, जो पिछले 2 दिन पहला हम लोग अपने अपने जगह में प्रत्येक साल में जिस प्रकार हम लोग जन्माष्टमी मना के आया उसी प्रकार नहीं मना सका, लेकिन फिर भी अपना अपना स्थान में अपना अपना घर में जत किंचित हम लोग भगवान का जन्माष्टमी अनुष्ठान पालन करने का प्रयास किया, और उसी प्रयास से भगवान भी प्रसन्न होंगे ये आशा रखता हूँ। हरे कृष्ण। और सभी भक्तजनों को जो इंटरनेट का माध्यम से आज के कथा में अंश ग्रहण किया, सभी भक्तों को धन्यवाद और दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अब आप सभी भक्तजनों मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि 2-1 शब्द में भगवान के बारे में कह सकूं। और मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, जन्म से मैं बंगाली हूँ, उसी वजह से मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं होगा, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। शास्त्र में कहा जेनो तेनो प्रकारेण कृष्ण मनोनिवेशन, और किसी भी प्रकार से आप भगवान अपना मन जो है ना भगवान का श्री चरणों में लगाइए। और भक्त जो भी कहेंगे, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, हम तो शुद्ध भक्त नहीं हो, लेकिन शुद्ध भक्तों का संगति में रहते रहते हमारा अंदर भी थोड़ा बहुत शुद्धता आना शुरू हुआ। तो शास्त्र में कहता है भक्त यदि कई लता पाता वही भी है कृष्ण कथा। भक्त जो कुछ भी कहता है वो कृष्ण को जोड़ के ही कहता है। तो हम लोग सुना है आध्यात्मिक जगत में बहुत सारा कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का काम क्या होता है? कल्प वृक्ष का छत्र छाया में जो भी भक्त पहुंच जाता है, कुछ बोलने का जरूरी नहीं होता है। कल्प वृक्ष का छत्र छाया में आने से भक्तों का मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। और एक कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में होता है, लेकिन इसी जगत में भी एक कल्प वृक्ष है जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसी जड़ जगत में श्रील प्रभुपाद इस्कन नाम करके ही कल्प वृक्ष का स्थापना किया। इसी इस्कन नामक कल्प वृक्ष में जो भी भक्त आश्रय लेता है उनका हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का एक कल्प वृक्ष इस्कन नामक कल्प वृक्ष स्थापना करने का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था,
और वही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति। लेकिन किसी का मन में प्रश्न हो सकता है, भगवान कौन है? मान लीजिए किसी ने सृष्टि का प्रथम जीव जो 14 भुवन का सृजन करता ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है? तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने एक ही जवाब में कह दिया, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी ने दूसरा किसी का नाम नहीं लिया। परम ईश्वर सिर्फ कृष्ण है। और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद मुनि उनका शिष्य भी है, और उसी नारद मुनि का शिष्य है व्यासदेव, जिन्होंने हमारा वैदिक शास्त्रों का रचना किया। मान लीजिए किसी ने व्यासदेव को प्रश्न किया, भगवान कौन है? तो व्यासदेव ने भी कहा श्रीमद् भागवतम में, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। और इसी ब्रह्म मध्व गौरीय वैष्णव धारा में, गुरु परंपरा में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन किया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मान लीजिए उनको किसी ने पूछा भगवान कौन है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहता है, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहता है भगवान योग योग में अवतार लेता है। भगवान के अवतार होता है योग योग में। तो भगवान कौन है, किससे ये अवतार, सभी अवतार प्रकट होता है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। हाँ, तो देखिए कुल मिला के ब्रह्मा जी, व्यासदेव और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो ये हमारा गौरीय परंपरा का मुख्य 3 आचार्य है, और ये तीनों का कहना है भगवान श्री कृष्ण है। और ये भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रकार का अवतार होता है। भगवान का अनंत करोड़ अवतार भगवान कृष्ण से प्रकट होता है। ये अनंत करोड़ जो अवतार है, इनको 6 भागों में विभाजन किया। 6 प्रकार अनंत करोड़ भगवान 6 भागों में विभाजन हो गया। तो भगवान से पहला भाग जो प्रकट हुआ उनको कहते हैं पुरुषावतार। भगवान का 6 अवतारों में पहला अवतार कहता है पुरुषावतार। और उसी पुरुषावतार जो होता है, पुरुषावतार 3 अवतार को पुरुषावतार कहता है। उसी में एक कारणोदकशाही विष्णु, जिनका दूसरा नाम महाविष्णु। और इसी कारणोदकशाही विष्णु का सांस, जब भगवान सांस छोड़ता है, और भगवान सिर्फ नाक से उनका सांस नहीं निकालता है, सांस नहीं छोड़ता है, सिर्फ नाक से नहीं, उनका रोम रोम कोप से जो है ना सांस निकलता है। और भगवान का हर रोम कोप से अनंत करोड़ ब्रह्मांड प्रकट होता है। और एक एक ब्रह्मांड, वर्तमान जो हमारा 14 भुवन वाला ब्रह्मांड है, उसी से कहीं गुना ज्यादा बड़ा। एक एक ब्रह्मांड दूसरा ब्रह्मांड से बहुत गुना बड़ा होता है। और उसी ब्रह्मांड का सृजन करने वाला ब्रह्मा जी भी बहुत मस्तक विशिष्ट होता है। तो पहला पुरुषावतार में कारणोदकशाही विष्णु, जिनका दूसरा नाम महाविष्णु है, और इसी कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होता है, जिनके नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुआ। और इसी गर्भोदकशाही विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु बनके सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जितने सारा जीवों को प्रकट करता है, वो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाता है। तो इनको कहता है पुरुषावतार। तो पुरुषावतार कौन कौन? कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। और इसी जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, श्रीमद् भगवत गीता का हिसाब से जो योग योग में प्रकट होता है, अवतार लेता है, एक क्षीरोदकशाही विष्णु होता है। और एक हमारा जो 4 योग है, सत्य योग, त्रेता, द्वापर, कली,
शास्त्रों में कहा ये 4 युग में भगवान सिर्फ 3 युग में प्रकट होता है। सत्य युग में भगवान अवतार लेता है, त्रेता में भी लेता है और द्वापर में। कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री विष्णु का और एक नाम है त्रियोग, क्यों 3 युग में भगवान प्रकट होता है। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु तो कलि युग में प्रकट हुआ, फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है? शास्त्रों में कहता है चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जिनसे समस्त भगवान समस्त अवतार प्रकट होता है। तो हमारा भगवान के 6 प्रकार का अवतारों में पहला अवतार पुरुष अवतार, और फिर उनके बाद होता है पुरुष अवतार के बाद गुण अवतार। गुण अवतार कौन होता है? गुण अवतार होता है जो क्षीरोदक्षाई विष्णु पुरुष अवतार में है, गुण अवतार में वो क्षीरोदक्षाई विष्णु एक होता है, और दूसरा होता है जो 3 गुण, मतलब हमारा जो सत्य गुण, रज और तम, ये 3 गुण है प्रकृति का। ये तीनों गुण को जो कंट्रोल करने वाला ये 3 देवता होता है, 3 भगवान होते हैं, विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी। भगवान श्री विष्णु सत्य गुण का कंट्रोल करते हैं, और रजोगुण का कंट्रोल करते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण का कंट्रोल करते हैं शिव जी। देखिए ये गुण को कंट्रोल करने वाला ये 3 देवता होता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है ये 3 गुण का अधीन में होता है। तमोगुण को शिव जी कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब वो नहीं है शिव तमोगुणी। कुछ भक्त कुछ लोग कहता है शिव तमोगुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है। नहीं, ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण को कंट्रोल करने वाला ये 3 देवता होता है। तो इसलिए ये तीनों देवता को कहते हैं गुण अवतार। तो पहला हो गया पुरुष अवतार, फिर हो गया गुण अवतार। और भगवत गीता का हिसाब से जो कहता है भगवान हर युग में प्रकट होता है, युग युग में संभवामि युग युगे, उसी हिसाब से भगवान का जो अवतार होता है, और उसी अवतार में आता है योग अवतार। फिर योग अवतार कौन कौन होता है? जैसे प्रत्येक योग में कभी बलराम, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी वराह, इसी प्रकार जो अवतार ये योग में आता है, इन सबको कहते हैं योग अवतार। फिर होता है 4 नंबर में है लीला अवतार। लीला अवतार कौन होता है? लीला अवतार जो विष्णु जी है, विष्णु जी भी कभी कभी कृष्ण भगवान बन के प्रकट होता है कुछ योगों में, और ब्रह्मा जी का एक दिन में जो 1000 चतुर्युग होता है, उसी 1000 चतुर्युग को 14 मनमंत्र कहता है। 1000 चतुर्युग 14 मनमंत्र, अर्थात एक ही मनु का अवधि है 71 चतुर्युग। तो आप 71 को अगर 14 से गुण किया तो 1000 बनता है। 71 चतुर्युग में 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र होता है। तो ये मनु का अभी पहला कहा पुरुष अवतार, दूसरा कहा गुण अवतार, तीसरा कहा लीला अवतार, जोग अवतार, लीला अवतार। तो लीला अवतार कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग में, अर्थात 14 मनमंत्र में जो 7वां मनमंत्र होता है, उसी 7वां मनमंत्र का 28 नंबर चतुर्युग में, 28 नंबर चतुर्युग का द्वापर में, द्वापर का अंत में स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण है, जो गोलकपति श्री राधा रमन, वो प्रकट होता है। तो इसका मतलब है ब्रह्मा जी का, शास्त्र में कहा ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रकट होता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी की उम्र कितना है? 100 साल। 100 साल में कितने दिन होता है? 36,500 दिन। इसका मतलब है एक ब्रह्मा जी का उम्र में भगवान श्री कृष्ण 36,500 बार प्रकट होता है। तो अभी हो गया कितने? 4 हो गया। पहला पुरुष अवतार, दूसरा गुण अवतार, तीसरा
जोग अवतार, चौथा लीला अवतार, और पांचवा है मनमंत्र अवतार। मनमंत्र जो अभी कहा 14 ब्रह्मा जी का एक दिवस में 14 मनु का जन्म होता है, और मनु का अवधि कितना है हमारा हिसाब से लगभग 31 करोड़ साल, जो हमारा हिसाब है उसी हिसाब से 31 करोड़ साल, अर्थात 71 चतुर्युग। इसी 71 चतुर्युग में एक मनु ये पूरा ब्रह्मांड का शासन करता है। तो कभी कभी मनु जब इस शासन करते हुए विपत्ति में पड़ जाता है तो भगवान मनु को ज्ञान प्रदान करने के लिए और मनु का सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेता है, और उसी को कहते हैं मनमंत्र अवतार। जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम गाता है, दामोदर अष्टकम किसने लिखा? सत्यव्रत मुनि। और ये सत्यव्रत मुनि कौन है? जो राजा सत्यव्रत। इनको रक्षा करने के लिए, इनको ज्ञान प्रदान करने के लिए और ऋषियों का रक्षा करने के लिए भगवान ने सत्यव्रत मनु का मनमंत्र में मत्स्य अवतार लेके प्रकट हुआ। तो इसी प्रकार बहुत सारा भगवान के अवतार है। और छठवा 6 नंबर जो भगवान का अवतार है 6 प्रकार में, जो 6 नंबर वाला है उनको कहते हैं शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार का मतलब होता है भगवान का अवतार है लेकिन खुद को कभी भगवान नहीं मानता है, कभी नहीं कहता है हम भगवान है। भगवान है लेकिन भगवान होते हुए भी भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए, महिमा का प्रचार करने के लिए जगत में वो भगवान खुद भक्त बन के प्रकट होता है, और उसी को कहते हैं शक्तावेश अवतार। जैसे चतुर्कुमार, नारद मुनि, व्यासदेव, पृथु महाराज, इस प्रकार बहुत सारा शक्तावेश अवतार है। तो ये सभी को कहते हैं भगवान का अवतार। और ये जो प्रकार अभी जो मैंने विस्तार मतलब जो अवतार के बारे में बताया, विस्तार से तो नहीं बता सका, तो और भी बहुत सारा अवतार है, लेकिन सभी अवतार ये 6 प्रकार अवतार का अंतर्गत होता है। और ये 6 प्रकार अवतार भगवान श्री कृष्ण से, मूल भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होता है। तो जैसे अभी 2 दिन पहले हम लोग जन्माष्टमी बनाया भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण कब आया? जैसे शास्त्रों में बताया ब्रह्मा जी का एक दिवस में 1000 चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण एक बार आता है। तो अभी देखिए हम लोग कितना भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण जिस युग में प्रकट हुआ उसी युग का बाद जो दूसरा युग है कली युग, उसी युग में हम लोग जन्म लिया। तो हमारा जन्म से ब्रह्मा जी का अगर हिसाब करेंगे दिवस का, तो हमारा जन्म से कुछ साल पहला भगवान श्री कृष्ण इस धरती में आया। तो भगवान श्री कृष्ण फिर वापस कभी आएंगे? फिर दूसरा दिवस जब ब्रह्मा जी का आरंभ होगा। जिस प्रकार 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है, उसी प्रकार 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात होता है। जैसे हमारा दिवस का अंत होता है फिर रात्रि आरंभ हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी उस समय भगवान के ध्यान में, जैसे हम लोग जब रात्रि होता है हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सोता नहीं है। दूसरा दिन किस प्रकार उन्होंने फिर से सृष्टि आरंभ करेंगे, उसीलिए भगवान के ध्यान में, भगवान का नाम जप में वो मग्न रहता है। तो हम लोग अति भाग्यशाली है। भगवत गीता का हिसाब से भगवान कृष्ण जो युग युग में प्रकट होता है अपना लीला भक्तों को सुनाने के लिए, भगवान क्यों इस युग युग में अपने लीला को प्रकट करता है? क्योंकि शास्त्रों में बताया अनंत करोड़ बार हमारा जन्म हुआ, 84 लाख प्रकार जोनी हम लोग अवलंबन करके फिर ये मनुष्य जोनी हम लोगों को प्राप्त हुआ। दूसरा जो भी जोनी है उसी जोनी में भगवान का भजन साधन नहीं होता है, केवल मात्र सिर्फ मनुष्य जोनी में हम लोग भगवान का साधन भजन कर सकते हैं। तो प्रत्येक योग में वो भी मनुष्य भी कितना बार हम लोग बन के आया, 4 लाख प्रकार के मनुष्य शास्त्रों में बता रहा है। तो प्रत्येक जन्म में हम लोगों का लाखों लाखों, जैसे हमारा शरीर में शास्त्रों में बता रहा है, जैसे हमारा शरीर के अंदर जितने सारा पाप, हर जन्म का पाप हमारा आत्मा का साथ जुड़ा है हमारा शरीर में। अगर हमारा शरीर से हमारा पाप को अलग कर दिया गया तो शास्त्र कह रहा है हिमालय पर्वत से भी ज्यादा बड़ा हमारा पाप बन जाएगा। हमारा जो पाप है अंदर
उसको अगर हमारा शरीर से बाहर निकाल दिया तो हिमालय पर्वत से भी ज्यादा बड़ा होगा हमारा पाप का साइज। तो ये जो हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, दान दक्षिणा, उसी में पुण्य कर्म से पाप कर्म का भी खंडित नहीं होता है। तो किस प्रकार ये पाप को खंडित कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा केवल मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिंपल महामंत्र सुनने में सिंपल है, कहने में भी उतना कठिनाई नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से, जप करने से, कीर्तन करने से और भगवान का महिमा, भगवत गीता में कहता है जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान का जो जन्म है ये दिव्य होता है। और भागवत में भी कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतो यो एतत् प्रयतन रह स्वयं प्रातः गृणन भक्ता दुख ग्रामादि विमुच्यते। तो हम लोग भगवान के दिव्य जन्म कर्म लीला हम लोग श्रवण करने से और कीर्तन करने से जो हमारा पाप है, पर्वत समान पाप, वो खंडित हो जाता है, हमारा पाप का नाश हो जाता है। जब हमारा पाप का नाश हो जाएगा फिर क्या होगा? दुख ग्रामादि विमुच्यते, हमारा दुख भी मोचन हो जाएगा। कौन से दुख? पैसे का दुख नहीं, शरीर का कष्ट, बीमारी, उसी का दुख नहीं, जो जन्म जन्मांतर का जो दुख है, बार बार हम लोग ये धरती में, इस धरा में हम लोग जन्म लेते हैं, उसी दुख से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, फिर हम लोग भगवान का धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सायं अर्थात शाम को, और प्रातः का मतलब सुबह, दोनों समय हम लोगों को भगवान का महिमा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाथे करो गृह कर्म मुखे बोलो हरि। कोई कह सकता है हम बहुत व्यस्त रहता है, हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हम लोग किस प्रकार से भगवान का महिमा श्रवण करेंगे, हमारा तो टाइम ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप मुख में कृष्ण नाम करो, हाँ, और हाथ में अपने काम करो, हाथे करो गृह कर्म मुखे बोलो हरि। और अभी तो बहुत सुविधा है, सब जगह में नेट मिल जाता है। अगर नेट सब जगह में नहीं भी होता है तो जिस जगह में है उसी जगह से आप इंटरनेट का माध्यम से, यूट्यूब का माध्यम में कितना सारा भगवान का महिमा हमारा गुरु और गुरु वर्गों ने नेट में प्रचार करता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप सुनिए, कान में भगवान का हेडफोन लगा के भगवान का महिमा आप श्रवण कीजिए और अपना हाथों में काम कीजिए, और जो श्रवण किया वो आप 10 भक्तों को सुनाइए, और 10 भक्तों फिर वो भी दूसरा भक्तों को सुनाएंगे। उसी प्रकार आपका भी कल्याण होगा और दूसरा का भी कल्याण होगा। जैसे शास्त्रों में कहता है किसी ने अगर भक्त बन गया तो उनका 3 कुल उद्धार हो जाता है, हाँ, मातृकुल, पितृकुल और ससुर कुल। ससुर का कुल भी उद्धार हो जाता है, 3 कुल। और कहता है किसी ने अगर शुद्ध भक्त बन गया तो उनके साथ साथ में जो उनके मित्र है उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए किसी भक्तों का साथ अगर आपने मित्रता भी जोड़ लिया तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, आपका कुल का भी कल्याण हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक छोटा सा भगवान का लीला श्रवण करेंगे, शायद आप लोग सुना होंगे, अगर नहीं सुना तो फिर सुनिए, अगर पहला से भी सुन लिया तो फिर से सुनिए। लीला इस प्रकार है, वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध है 2 चीज। वृंदावन का हर चीज प्रसिद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी 2 चीज इतना महत्वपूर्ण है, वृंदावन में जाके अगर किसी ने गोवर्धन का परिक्रमा नहीं किया और राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन नहीं किया, उसने स्नान नहीं किया, तो वृंदावन में जाके भी नहीं जाने का बराबरी जैसा लगता है। कम से कम आप गोवर्धन का दर्शन करके तो आना चाहिए। ऐसा भी भक्त है वृंदावन में जो प्रत्येक दिन राधा कुंड में स्नान करता है, राधा कुंड का परिक्रमा करता है और गोवर्धन का परिक्रमा करता है। ऐसा बहुत सारा भक्त है, दिन में कम से कम एक बार उन्होंने परिक्रमा लगाएगा। और ऐसे भी भक्त है जो एक ही स्थान में खड़ा होके 108 बार दंडवत प्रणाम करते करते गोवर्धन का परिक्रमा करता है। उनको तो कितना साल लग जाता होगा मुझे मालूम नहीं। मैंने तो भगवान का कृपा से, राधा रानी की कृपा से 2 बार की करके आया। तो जिस प्रकार हर दिन भक्त लोगों ने गोवर्धन का परिक्रमा करता है, उसी में भी उसी समय लगभग बहुत साल पहला का बात है, एक भक्तों ने हर दिन गोवर्धन का परिक्रमा करता है।
और वृंदावन का प्रसिद्ध, जैसे हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम लोग कैसे संबोधित करते हैं? सबसे पहला हरे कृष्ण। लेकिन वृंदावन में हरे कृष्ण ज्यादा नहीं चलता है। जो स्कंद से जोड़ा वो लोग बहुत कम भक्त होंगे जो हरे कृष्ण मुंह से निकलता है। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध क्या है? राधे राधे, राधे राधे। सबका मुंह से ये राधे राधे शब्द प्रकट होता है। तो वृंदावन में जब गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं? राधे राधे, राधे राधे, श्याम श्याम, राधे राधे, श्याम श्याम, इस प्रकार से जो है ना गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं। देखिए अभी हम लोग जब वृंदावन जाता है तो देखने में जैसा हमारा अपना गांव जैसा, अपना मुल्लुक जैसा, लेकिन शास्त्रों में हम लोग सुनता है चिंतामणि प्रकर वृंदावन जो होता है ना, हार कन कन जो होता है ना, चिंतामणि होता है। चिंतामणि है वृंदावन में, कोई पत्थर नहीं है, कोई धूल नहीं है। उसमें अगर धूल पत्थर भी होगा वो भी हीरा मोती का होगा, चिंतामणि होगा वृंदावन। लेकिन हम लोग जब देखता है आप लगते हैं अपने गाँव जैसा। क्यों? क्योंकि हम लोग वृंदावन का दर्शन आध्यात्मिक चक्षु से नहीं कर पाते हैं। हमारा जल चक्षु से हम लोग वृंदावन का दर्शन करता है, इसीलिए हम लोगों को लगता है यहाँ बंदर है, यहाँ धूल है, वहाँ मिट्टी है, यहाँ कचरा है, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन वास्तव में जो महान भक्त होता है, जैसा हमारा गुरुदेव जैसे श्रील प्रभुपाद, उन लोगों ने हमारा जैसा दर्शन वृंदावन का नहीं करता है। वो वृंदावन को साक्षात वृंदावन जो गोलक वृंदावन, उसी का ही दर्शन उन लोगों को होता है। हम भी प्रयास करना है, हम लोग भी शुद्ध बनना है ताकि हम लोग भी उसी प्रकार दर्शन कर सकें। तो भक्त ने प्रत्येक दिन राधे राधे बोल के गोवर्धन का परिक्रमा करता है। और गोवर्धन में भी शास्त्र में बताया, गोवर्धन में बहुत प्रकार औषधि पेड़ है और झरना है, बहुत सारा फल का वृक्ष है। लेकिन हम लोग जब जाते हैं देखता हूँ पूरा सूखा सूखा है, 2-4 वृक्ष है, वो भी नाम भी पता नहीं। और जैसे सब जगह में फल औषधि का पेड़ है, उसी प्रकार कुछ ऐसा लता भी है जो दूसरा को पकड़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कांटा होता है उसमें बहुत सारा। तो भक्त लोगों ने जब परिक्रमा करता है तो ऐसा भक्त है वृंदावन में जिन्होंने भगवान के नाम में, भगवान के लीला में इतना डूब जाता है, कभी खाना कभी नहाना वो भी भूल जाता है। ऐसा भगवान का प्रेमी भक्त होता है, ना दाढ़ी बनाता है, ना बाल काटता है, भगवान का चिंतन में हमेशा लगा रहता है। तो ये बाल नहीं काटने से तो उनका क्या हो जाता है, मस्तक में जटा बन जाता है, जैसे भगवान शिव जी का है, जटा बन जाता है, बहुत लंबा लंबा जटाधारी। आप लोग वृंदावन में देखे होंगे ऐसे। 4-5 भक्त मिलके गोवर्धन का परिक्रमा कर रहा है। अचानक एक जो कांटा वाला पेड़ है उसी में उनका जटा अटक गया। जब जटा अटक गया, उन्होंने सामने जा नहीं पाए, सामने जाने का प्रयास किया, वो पेड़ ने उनका जटा को पकड़ के रखा कांटा से। साथी जो भक्त था उनके कहते, महात्मा महात्मा रुकिए रुकिए, हम आपका खोल देता है, कांटा खोल देता है, जटा खोल देता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्यों, तुमको क्यों खोलना है? कहते महात्मा फिर आप आगे कैसे जाएंगे, आपको दुख होगा। तो महात्मा ने कहा क्यों तुमको खोलना है, तुमने लगाया? कहते हैं ना, हमने तो नहीं लगाया। कहते नहीं खोलने का, तो फिर कैसा खोलेंगे आप, कैसा परिक्रमा करेंगे? तो उन्होंने कहा देखो, जिसने मेरे को मेरा जटा को इसमें अटकाया उसी को आके खोलना पड़ेगा। इस प्रकार भक्तों का कहना है। तो साथ में रहने वाला भक्त जो परिक्रमा लगा रहे, कुछ समय तक उन्होंने इंतजार किया उन लोगों ने। फिर कुछ समय के बाद कह रहा है, एक दूसरा से कह रहा है चलिए हम लोग चले जा रहे हैं, अभी महात्मा का मन में क्या है, साधु का मन में वो गोविंद जाने, हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, उनको जब मर्जी होगा तब उन्होंने परिक्रमा लगाया। भक्तों ने तो वहां खड़ा रह गया, उनके पीछे से भी बहुत सारा भक्त आ रहा था, उन लोगों ने भी कह रहा है राधे राधे महात्मा चलिए चलिए, लेकिन उन तो किसी का बात उनको सुनने का पसंद नहीं है, वो नहीं सुन रहे बात, वो खड़ा रह गया। और उधर उन्होंने राधे राधे श्याम श्याम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने जप करने लगा, कीर्तन करने लगा उसी स्थान में।
रात हो गया, सुबह हो गया, दूसरा दिन आ गया, ऐसा करते 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 7 दिन हो गया। बहुत भक्तों ने मनाने का प्रयास किया, उन्होंने मानने का लिए तैयार नहीं है। फिर क्या हुआ, 7 दिन के बाद शाम के समय गोलक वृंदावन में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक ही झूला में बैठ के झूल रहे हैं और राधा रानी कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। देखिए, वृंदावन में सब राधे राधे कहते हैं और वृंदावन में रहने वाला सबका चिंता राधा रानी को है। इसलिए भगवान भक्तों का चिंता उतना नहीं करता है जितना राधा रानी करता है। जब राधा रानी भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान तो झूल रहे, सामने की तरफ देख रहे, फिर अचानक राधा रानी की तरफ उनका दृष्टि गया। तो फिर उन्होंने पूछा, राधे क्या बात है, इस प्रकार क्यों मुझे देख रहे हो? कहते, प्रभु 7 दिन से आपके भक्त कष्ट में है, कितना धूप है, कितना गर्मी है, और बिना खा के, हाँ, बिना पानी पी के एक ही स्थान में उन्होंने आपका राह देख रहा है और आपको उनका कोई चिंता नहीं है। राधा रानी कहते, किसके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसके बात कर रहे हैं? कहते, क्या बात कर रहे हैं प्रभु, गोवर्धन का परिक्रमा लगा रहे हैं, महात्मा कब से आपके इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, आपके दर्शन का आकांक्षी है, इसीलिए तो हट कर रहा है। कहते, देखो केवल मात्र 7 दिन, मेरा कितने सारा भक्त है मालूम है तुमको, जो योग योग तक मेरा इंतजार करता है, केवल 7 दिन में मैं उनको दर्शन दे दूं? तब राधा रानी ने कहा, प्रभु मुझसे रहा नहीं जाता है। वृंदावन में जो भक्तों ने कदम रख दिया, उनका चिंता मेरा चिंता हो जाता है। तो इसलिए कहता है, वृंदावन में राधा रानी के कृपा से कुछ नहीं, अगर राधा रानी का कृपा नहीं हुआ तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। ऐसा भी भक्त है जो वृंदावन में गया, वर्षना का दर्शन नहीं कर पाया, रावल का दर्शन नहीं कर पाया, गोवर्धन का परिक्रमा लगाया, राधा कुंड का परिक्रमा लगाया, तो फिर अफसोस करते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं तो वृंदावन गया, समय कम होने से इस स्थान में नहीं जा पाया, उस स्थान में नहीं जा पाया। तो वृंदावन में जो भी दर्शन होता है राधा रानी की इच्छा से होता है। राधा रानी अगर आपका ऊपर कृपा करेंगे तो आप पूरा दर्शन कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया, अगर राधा कुंड का दर्शन हो गया तो समझ लीजिए राधा रानी का दर्शन हो गया। तो भगवान को बहुत समझा रहा है, भगवान तो सुन नहीं रहा है, लेकिन राधा रानी के सामने भगवान कितने टिकेंगे, आखिर उनको मानना ही पड़ा। तो भगवान ने प्रस्तुति ले लिया जाने के लिए। कहते, ठीक है राधे, तुमने इतना कह रहा हो तो हम भक्तों का पास जाएंगे उनको दर्शन देने के लिए। शाम को बात कर रहा है, तो भगवान प्रस्तुति ले रहा है अभी जाने के लिए। जब रात हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहला उसी समय भगवान उनके सामने, अंधकार था, थोड़ा थोड़ा उजाला था, भक्तों का सामने प्रकट हुआ। जब भक्तों का सामने प्रकट हुआ तो कह रहा है, महात्मा मैं आ गया, अभी तुम्हारा दुख का निवारण होगा। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कह के महात्मा के पास गया और उनका जो जटा कांटा में लगा हुआ था पैर में, उसको खोलने का प्रयास किया। तुरंत भक्तों ने भगवान को रोक दिया। कहते, रुको रुको, कौन हो तुम, कौन हो? कहते, अरे मैं कृष्ण हूँ, तुमने जिनके इंतजार कर रहे, तुमने जिसका भक्ति कर रहे वही मैं हूँ, भगवान कृष्ण हूँ मैं। अच्छा, कौन बोला तुम कृष्ण हो, प्रमाण क्या है? कहते, देखो मेरा हाथ में बांसुरी है, मेरा मुकुट में मयूर पंखा है। कहते, देखो ये लरी बाजार में बहुत सारा मिल जाता है, तुमने वहां से लेके बांसी खरीद के और एक मयूर पंखा लगा दिया अपने मस्तक में, अपने आप को कृष्ण समझने लगा। मैं नहीं मानता हूं तुम कृष्ण हो। कृष्ण तो पास गया, अरे क्या करूं। राधा रानी ने उनको, भगवान को प्रेरित किया आने के लिए। अभी राधा रानी की तरफ देख रहे, वृंदावन से, गोवर्धन का तरफ से गोलक वृंदावन राधा रानी की तरफ देख रहे। राधा रानी तो वहां बैठ के मुस्कुरा रहे। कहते, राधे तुमने कहाँ फंसा दिया, तुम्हारा रिक्वेस्ट मानते हुए मैंने यहाँ आया, अब ये तो मेरे को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, लेकिन हर दिन मेरा नाम जप रहा है।
कहते देखो सच में मैं बता रहा हूँ, मैं नंदन नंदन श्री कृष्ण हूँ, मैं जशोदा नंदन हूँ। कहते देखो अगर सच में तुम अगर कृष्ण हो तो मुझे परीक्षा देना पड़ेगा। कहते कौन सा परीक्षा? कहते तुम अगर इसी समय राधा रानी को तुम्हारा सच में प्रकट कर सकते हो तो मैं तुमको कृष्ण मानूंगा। कहता अच्छा। तो राधा रानी की तरफ देख रहा है, देख के कह रहा है अच्छा अकेला मेरे को भेज दिया, अभी तुमको भी आना पड़ेगा। तो राधा रानी की तरफ देख रहा है, राधा रानी को इशारा किया, भगवान कृष्ण ने राधा रानी को इशारा किया, तो राधा रानी भगवान के सामने प्रकट हुआ। तो आजू बाजू में खड़ा हो गया। दोनों जब खड़ा हुआ तो उन्होंने, महात्मा ने क्या किया, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। वंदे वृंदावनम गुरु कृष्ण कमलोचनम वल्लभी वल्लभम देवम राधा लिंगित विग्रहम। उनको जुगल प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को। उठ के जब खड़ा हुआ हाथ जोड़ के भगवान के सामने, राधा रानी के सामने, तो कहता है अच्छा तुमने तो कहा भगवान के अलावा तुम्हारा ये जो जटा कोई नहीं खोल सकता है, तो अभी क्यों खोल लिया, ऐसा कैसे खोल गया अभी? कहते हैं राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जिसके सामने प्रकट हो जाते हो उसी का कोई बंधन, उसका कोई बंधन रहता है, उसको किसी ने बांध के रख सकते हैं। आपका दर्शन से तो सबका मुक्ति हो जाती है, तो ये छोटा सा बंधन क्या चीज है? तो राधा रानी ने कहा, उनको पूछा तो फिर तुमने क्यों पहला स्वीकार नहीं किया, जो तुम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था? महात्मा ने कहा हे राधा रानी, मैं तो प्रभु जी को पहला ही पहचान लिया, भगवान को पहला ही पहचान लिया, लेकिन अगर मैंने इस तरह का हठ नहीं किया होता तो आपका जुगल दर्शन कैसे प्राप्त होता? तो इसीलिए मैंने हठ किया ताकि प्रभु का साथ आपका भी दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार वृंदावन में भक्तों के साथ निरंतर बहुत प्रकार के लीला होते रहते हैं भगवान के साथ। अनंत लीला, अनंत महिमा है भगवान के। और एक छोटा सा लीला बताता हूँ। वृंदावन में दो जुड़वा बहन था, एक का नाम था चंचला, दूसरा का नाम है चंपा। और ये चंचला और चंपा दोनों जुड़वा बहन है और बहुत गरीब घर का था। और इनका बिजनेस था क्या, माखन बेचना। तो उन्होंने क्या करते हैं, दोनों जोड़ा बहन सुबह निकल जाते हैं माखन बेचने के लिए एक गांव से दूसरा गांव, और पूरा दिन भर उन्होंने घर से बाहर रहता है। छोटा छोटा लगभग 12-13 साल होगा, 14 साल ऐसा होगा। तो चंचला और चंपा दोनों माखन बेचने के लिए जाता है गांव गांव में। जब थक जाता है तो किसी पेड़ का नीचे बैठ जाता है। लेकिन वो लोग, चंचला और चंपा इतना गरीब था, एक भगवान का विग्रह रखने का लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। ये माखन बेच के जो भी पैसा आता है, धन आता है, खुद का चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी इस्कॉन में भी हम लोग जब प्रचार में जाता है अपना मुल्क में, ऐसा घर है जो घर में सिर्फ भगवान का मुश्किल से एक फोटो है भगवान का। इसीलिए मैंने बहुत सारा भक्तों देखा, और आप सभी से भी विनती है, प्रभु जो भक्त लोग इतना कष्ट उठा रहा है उन लोगों का भी आप सब ख्याल रखिएगा। तो हमारा बांग्लादेश में बहुत सारा भक्त मैंने देखा, छोटा सा घर में कितना अच्छे से भक्ति करता है। हाँ, उन लोगों को थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाएगा, जैसा हम लोग कहते हैं ना, भक्तों का रक्षा, डिवोटी केयर, थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाएगा ऐसा भक्तों को, वो लोग और आगे बढ़ सकेगा। बहुत सारा भक्त लोग है जो भगवत गीता लेने का लिए पैसा नहीं है। एक नाम हट्टो जो मंत्रों का बही किताब होता है हमारा इस्कॉन का, वो खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता है। ऐसा बहुत सारा भक्त है। बहुत सारा भक्त होता है पैसा के लिए भागवतन का दर्शन नहीं हुआ, ऐसा भी भक्त होता है। तो इन लोगों का अगर हम लोग ख्याल करेंगे तो लोग अच्छे भक्ति में और आगे जा सकेगा। तो चंचला और चंपा भी इतना दरिद्र था, उनके पास भगवान का कोई चित्रपट, कोई भगवान का विग्रह लेने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन सुना है भगवान कौन, कृष्ण,
तो दोनों बहन पेड़ का नीचे बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक बहन दूसरा बहन से पूछते हैं, चंचला चंपा को पूछते हैं, बहन चंपा, हम लोग तो सुना है भगवान कृष्ण है, लेकिन ये कृष्ण कहाँ रहता है? तो फिर दूसरा बहन जवाब देते हैं, देखा तुमने उस दिन सुना नहीं, उस दिन एक महात्मा ने, एक भक्त ने प्रवचन में बताया, भगवान जो है भक्तों के पास रहता है। तो कहता अच्छा, तो भक्तों के पास रहता है, तो हम लोग तो बहुत सारा भक्त देखते हैं, भक्त, लेकिन शास्त्र में ये भी बताया भगवान तो भक्तों को छोड़ के नहीं जाता है और भक्त भगवान का छोड़ के नहीं जाते हैं। तो अगर भक्तों के पास भगवान है तो उनका घर में रहेगा, तो लेकिन वो जब बाहर जाता है तो भगवान को कैसे लेके जाता है? ऐसे मतलब वो बहुत भोला भाला था, भोला लेके था। एक दूसरा बात करते, कहते दूसरा बहन कहता है, कहते बहन चंपा, लगता है कि जब भक्त लोग बाहर जाता है, ये भगवान को पुटली में, जो एक पुतला होता है ना ब्राह्मण का, भक्तों का एक पुतला होता है, जैसे हम लोग इस्कॉन में प्रचार करने के लिए जाता है, एक बैग साथ में रहता है, एक झोला होता है। कहते तुमने देखा भक्तों का कंधे पे एक झोला रहता है, तुमको मालूम है, मुझे ऐसा लगता है उसी झोला का अंदर भगवान रहता है, उसी झोला में भगवान को लेके वो लोग घूमता है, क्योंकि भगवान तो हमेशा भक्तों का साथ में रहता है और भक्त भी भगवान को दूर नहीं रखते, तो पास में रहने के लिए वो झोला में रखता है। तो इस प्रकार जब बातचीत एक दूसरे से होता है, कुछ समय के बाद एक महात्मा, एक भक्त सामने से जा रहे, कंधे पे उनका एक झोला है, कहते देख देख, ये महात्मा का भक्तों का बात किया, अभी देखो हमारे सामने से एक जा रहे, वो देखो उनका कंधे पे एक झोला है, लगते उसी झोला का अंदर भगवान है। कहता हाँ हाँ देखो, उनका गला में एक कंठी है, और ललाट में तिलक है, हाथ में जप माला है और कंधे पे झोला भी है, उसी झोला में लगता है भगवान को छुपा के रखा। तो फिर क्या किया, दोनों बात कर रहे, फिर महात्मा ने सामने सरोवर है, सरोवर में नहाने के लिए झोला को ऊपर रखा और उन्होंने सरोवर में नहाने के लिए उतारे। तो उनको थोड़ा तो समय लगेगा वहां। बहन कहता है दूसरा बहन को, कहते हैं चंचला चल चल, आज हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे, उनका झोला का अंदर भगवान है। तो दोनों बहन ने किया, जाके उनका झोला को खोल दिया और देखा झोला का अंदर एक लड्डू गोपाल है। और लड्डू गोपाल कैसे रहते हैं, एक पाव उनके पीछे का तरफ रहता है, एक सामने का तरफ रहता है, ऐसा। फिर हाथ में एक लड्डू रहता है, थोड़ा साइज बड़ा है उनका लड्डू गोपाल का। चंचला और चंपा जब ये लड्डू गोपाल का दर्शन किया तो कहते देख बहन चंचला, ये महात्मा लगते भगवान को ठीक से खाना नहीं देता है और कितना तकलीफ से रखा, देख उनका हाथ पाव टेढ़ा हो गया, लगता है उन्होंने भगवान को बहुत मारता होगा, बहुत मारता है, बहुत डांटता होगा उनको, भगवान को। इस कितना उनका पाव माव टेढ़ा हो गया, देख सीधा भी नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हो लोग सीधा करने का, अभी धातु का लड्डू गोपाल, वो सीधे कैसे होगा? अष्ट धातु का होता है ना गोपाल विग्रह, तो कोशिश कर रहे लंबा करने की कोशिश, खोल नहीं रहा है, जैसा था ऐसा ही है। तो और एक बहन कहता है, दूसरा बहन कहता है, कहते हैं चंचला तुमने सुना नहीं, ये जो माखन बहुत पुष्टिदायक होता है, किसी ने अगर शरीर में माखन का लेप लगाया, आधा घंटे 1 घंटा तक अगर धूप में रहा तो उनका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है और माखन खाने से शक्ति प्राप्त होता है। तो उनके पास तो माखन था, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा माखन लेके दोनों बहन ने भगवान को मालिश करना शुरू कर दिया। जैसे किसी के पाँव में दर्द होता है तो मालिश करते हैं हम लोग तेल से, उसी प्रकार चंचल और चंपा दोनों बहन ने बहुत प्रेम से और गाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए कीर्तन करते करते और हाथ से क्या करते हैं, माखन लेके भगवान का चरण में, भगवान का घुटना में मालिश करते कृष्ण।
अभी भक्त वत्सल भगवान सरल भक्तों का भक्ति भाव देख के उनका उद्देश्य क्या था? भगवान का पाँव टेढ़ा हो गया, अभी इनको सीधा करना है। धातु का विग्रह था गोपाल, भक्तों का प्रेम से अभी ये धातु का विग्रह पिघलना शुरू हो गया। उनका भाव जैसे था भगवान ऐसा होने लगा, उनका पाँव सीधा होने लगा, उनका शरीर नरम होने लगा, करते करते पूरा सीधा कर दिया, खड़ा कर दिया भगवान, लाडू गोपाल को खड़ा कर दिया। अभी तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे, बस अभी भगवान का पाँव ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया। अभी चंचल और चंपा एक दूसरा को कहते हैं, भेन देख, मालिश करने से जो है ना, माखन का मालिश करने से ये भगवान का पाँव सीधा हो गया। अभी एक काम करता हूँ, लेकिन ये बोलता नहीं है, कुछ नहीं बोलता है। एक काम करता हूँ, लगता है बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, उनका शरीर अब दुबला हो गया, उनका शरीर कमजोर हो गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा माखन खिला देता हूँ, माखन खाने से बल प्राप्त होता है। फिर क्या किया, चंचला और चंपा दोनों ने भगवान को पकार के माखन खिला रहे। अभी मुंह नहीं खोल रहे, बाबा खोलना खोलना, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाने से तुमको शक्ति प्राप्त होगा, फिर तुम भाग सकते हो, कूद सकते हो, दौड़ सकते हो। इस प्रकार वो क्या किया, चंचल और चंपा ने भगवान को माखन खिलाना शुरू किया। अभी भगवान भी मुंह खोलना शुरू किया और माखन खाना शुरू किया, और खा रहे, खाते खाते आधा तो खा लिया। माखन बहुत दिन बाद मिला, 5000 साल के बाद खा रहे, अभी खाते खाते आधा खा लिया। अभी महात्मा का जो साधु स्नान करने के लिए गया, उनका स्नान भी समाप्त हो गया। अभी वो आ रहा है, जब वो आ रहा है, दूर से जब देखा चंचल और चंपा, कहते देख महात्मा आ रहा है, भक्त आ रहा है। अभी हम लोग उनका भगवान को जो खिलाया, उनका दर्शन किया, वो देख के बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अभी क्या करूं क्या करूं। जब महात्मा नजदीक आने लगा, तो भगवान जैसे पहला था ऐसे होना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरा से कहते, देख देख बहन, इनको ये भगवान को सचमुच मारता होगा, कितना डरता है भगवान, देख इनको देख के अभी फिर से वो पहला जैसा हो रहा है, अभी पहला जैसा हो जा रहा है। अभी देखो भगवान खुद डर रहा है इनको, फिर हम लोगों को तो छोड़ेगा नहीं। उन दोनों ने क्या किया, भगवान को वहां छोड़ के दोनों भाग गए। बहुत दूर से देख रहे हैं महात्मा, ये दोनों बहन जो है ना भाग रहे हैं। अभी पास में जब आके देखा, भगवान का पूरा शरीर में माखन, उनका मुख में माखन, कुछ अंदर कुछ बाहर, तो महात्मा तो देख के हैरान हो गया। अरे जिस भगवान को निरंतर घूमते रहता हूँ, उसी भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त आज तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों बहन, गरीब लड़की अनपढ़, इन दोनों ने एक ही दिन में भगवान का दर्शन कर लिया। उन्होंने उनका आंखों से बहुत आंसू निकालना शुरू हो गया, बहुत रोया। कहते सच में मैं तो भक्ति तो किया, लेकिन सरल भक्ति नहीं किया। मेरा भक्ति बहुत कठोर था, मेरा हृदय बहुत कठोर था, इसीलिए इसी कठोर हृदय में भगवान मुझे प्रकट नहीं हुआ मेरा हृदय में। लेकिन इन दोनों ने ना कोई मंत्र जानता है, ना कुछ तंत्र जानता है, लेकिन उनका सरल भावों से भगवान प्रकट हो गया उनके सामने। तो इस प्रकार बहुत आनंददायक, बहुत सारा लीला शास्त्रों में बताया। जब महाजन भक्तों ने महाराज का जब प्रवचन देता है, तो उनका श्रीमुख से सुनने के लिए और ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा आनंदित होता है। तो इसी प्रकार भगवान के बहुत सारा लीला है। तो नंदो महाराज के पास 9 लाख गाय था। आप सबको मालूम है, जब दामोदर महीना आता है, तो दामोदर महीना में दामोदर लीला जब हम लोग श्रवण करता है, उसमें बताता है। तो 9 लाख गायों में ऐसा प्रमुख प्रसिद्ध गाय था। 9 लाख गायों में भगवान के लिए सिर्फ एक ही गाय का दूध से माखन बनता था, सिर्फ एक ही गाय। 9 लाख गायों में सर्वश्रेष्ठ जो गाय था, उसी गाय का दूध से भगवान का मक्खन बनता था। लेकिन ये मक्खन छोड़ के भगवान दूसरा का घर में चले जाता था मक्खन खाने के लिए।
तो कहता है 9 लाख गायों में ऐसा 9 गाय है जिन गायों का नाम और गायों का महिमा हम लोग आज तक नहीं सुना। जो शास्त्र पढ़ रहा है, जो भक्त संघ में जुड़ा है, उन लोगों ने सुना होंगे अद्भुत नाम, अद्भुत उनका आचरण, गायों का आचरण। एक का नाम है मंगला। ये मंगला नाम का जो गाय है, जैसे हम लोग मंगल आरती में उठने के लिए क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। ये गाय मंगल आरती के समय सबको जगा देता है, नंद बाबा को, जशोदा मैया को, सबको जगा देता है। इसीलिए इनका नाम हो गया मंगला। और मंगल आरती से पहला जाग जाता है। क्यों जागता है और क्यों जगाता है? मंगल आरती ऐसे एक चीज होता है, ऐसे एक आरती होता है। देखिए, जब हम लोग तुलसी का आरती करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, गुरु आरती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टार में पर्दा लगा देता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान के सामने दूसरा किसी का महिमा कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो कहेंगे फिर तुलसी तो भगवान के साथ जब होता है, गुरुदेव जब अल्टार में होता है, तो उनको भी हम लोग उस समय पूजा करते हैं। तो भगवान से जब जोड़ता है उस समय वो उनको पूजा कर सकते हैं। जब भगवान से अलग हो जाते हैं, फिर भगवान का सामने उनका पूजा नहीं होता है। लेकिन मंगल आरती ऐसे एक आरती है, जो आरती होता है, हम लोग अर्चना करते हैं भगवान का, आरती करता है और महिमा गाते हैं गुरु का। भगवान के ऊपर आरती होता है और गुण कीर्तन किसके होता है? गुरु। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। एक ही आरती है जो भगवान का सामने हम लोग गाते हैं। तो मंगल आरती इतना महत्वपूर्ण है। जो भी मंगल आरती में भगवान का सामने प्रकट होता है, मतलब दर्शन के लिए खड़ा होता है, उन्होंने भगवान से कुछ मांगने का आवश्यकता नहीं है। उनका आध्यात्मिक तो पोषण होगा, साथ साथ में भौतिक इच्छा भी पूर्ण हो जाएगा। ये भौतिक जगत में भक्ति करने के लिए बहुत सारे भौतिक चीजों का आवश्यकता होता है। तो भगवान बिना बोलने से, भगवान से नहीं मांगने से भी भगवान वो पूरा कर देता है। तो मंगल आरती में नंद बाबा भी मंगल आरती करता था, यशोदा मैया भी मंगल आरती करता था। इसीलिए मंगला गाय ने सबको जगा देता था और इसीलिए इनका नाम हो गया मंगला। अभी दूसरा गाय जो है उनका नाम है पिंगला। पिंगला गाय का शरीर जो है हलूद का कलर, हाँ, हल्दी का कलर होता है। और इनका जो दूध है, दूध भी हल्दी का कलर है। जैसे हम लोग कभी काशी होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, दूध में हल्दी मिक्स करके पीते हैं। लेकिन वो गाय, उनका शरीर का रंग भी हल्दी का कलर था और दूध भी हल्दी का कलर। और वो दूध पीने से शरीर में पुष्टि होता है। दूसरा जो सफेद दूध होता है उससे भी ज्यादा, दूसरा गाय का जो दूध होता है उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ होता है ये पिंगला गाय का दूध। और ये दूध साधारण जो गाय होता है, साधारण गाय के स्तन से भी ये दूध निकलता है। जब गाय पहला बच्चा देता है, उसके कुछ दिन तक उनका जो गाय का जो दूध है ये येलो कलर का होता है। तो वो ये जो दूध है, सिर्फ उसका जो बछूर है, सिर्फ बछूर उसको हजम कर सकते हैं, कोई मनुष्य हजम नहीं कर पाता है। इसलिए ये 21 दिन तक, गाय डिलीवरी होने के बाद 21 दिन तक गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। इसका कारण वही है, हम लोग हजम नहीं कर पाते इसको। तो पिंगला। फिर तीसरा गाय है, उनका नाम है सरस्वती। ये सरस्वती जो गाय है, ये मनुष्य का भाषा में बात करता है। तो कृष्ण जब थोड़ा सा किसी भी कारण दुखी हो जाते हैं, कृष्ण का जो मित्र है श्री राम, सुदाम, मधुमंगल, जब उनको खेल में नहीं लेता है, तो अकेला जब पड़ जाते हैं, उन्होंने इस सरस्वती के पास चले जाते हैं और सरस्वती के पास जाके उसी से बात करते हैं। जब उनका कृष्ण का मित्र उनसे बात नहीं करता है, तो सरस्वती के पास जाके वो बात करता है और सरस्वती को पूछता है, कहते हैं सरस्वती, मैं दुखी हूँ, संसार का सब लोग दुखी हैं,
लोग क्यों दुखी है? कहते हैं, कृष्ण संसार का लोग तुम्हारा भजन नहीं करता है इसलिए तुम दुखी हो, और संसार का लोग तुम्हारा भजन नहीं करता है इसलिए वो लोग दुखी है। जैसे शास्त्र में बताया, कृष्ण भूली ये जीव अनादि बहिर्मोह एतो एवं माया तारे दे संसार दुख। हे कृष्ण, तुमको जो भूल गया उनको माया देवी ने संसार का दुख देता है। तो उनसे जाके बात करता है। फिर चौथा जो गाय है उनका नाम है प्रसंगी। प्रसंगी का मतलब उनका शरीर जो है ना बॉडी बिल्डर जैसा है, गाय का शरीर देखने में हाथी का तरह लेकिन गाय। और जब वो चलता है हिले धुले जब चलता है तो अपने आप का हाथी महसूस करता है। और कृष्ण क्या करते हैं, उनको कॉमेडी करता है, उनको कॉफी करता है। जैसे गाय इस तरह से चलता है हिल के धुल के ऐसा चलता है, तो कृष्ण भी उसी के तरह वो गाय के तरह चलने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार कृष्ण ये प्रसंगी से आनंद प्राप्त होता है। फिर है कुमकुमांगी। एक गाय है कुमकुमांगी, उनका शरीर का रंग जो है ना कुमकुम का तरह होता है। और एक है मणिकस्तरी। मणिकस्तरी का मस्तक में एक मणि है। जैसे अभी हम लोग बिजली है, अभी उस समय बिजली नहीं था, तो ये मणिकस्तरी का मणि जो है गाय का ललाट में जो मणि होता है, जब सूर्य जब डूब जाता है उसी समय ये मणिकस्तूरी से इतना प्रकाश निकलता है, नंद महाराज का जो घर है ये पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। फिर क्या है, हंसी। हंसी और एक गाय का नाम है हंसी। हंसी जैसे हम लोग हंसता है, अट्टहास करते हैं, नानान प्रकार का हंसी हम लोग हंसता है, वो गाय बहुत किस्म का हंसने का कला उनके पास है। तो भगवान कृष्ण जब कोई भी चीजों के लिए माता यशोदा के ऊपर अभिमान करते हैं, तो माता यशोदा ने क्या किया करता है, वो कृष्ण को लेके वो हंसी के पास बैठा देता है। तो हंसी नानान प्रकार का अट्टहास करके, नानान प्रकार का हंसी हंस के कृष्ण का जो अभिमान है उसको तोड़ देता है। हाँ। और एक गाय है 8वां नंबर गाय, उनका नाम है मृदंगमुखी। जैसे हम लोग मृदंग बजाते हैं, मृदंग का दूसरा तरफ छोटा तरफ जैसे उनका मुंह होता है, उनका मुंह उसी तरह होता है। और उनका आवाज जो होता है, जैसे गाय आवाज करते हैं उसी तरह उनका आवाज नहीं था, उनका मृदंग का आवाज जैसा उनका आवाज था। और 9 नंबर गाय क्या है, उनका नाम है पद्मगंधा, जो पद्मगंधा गाय का दूध से भगवान कृष्ण के लिए मक्खन बनाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ये अपने गायों के साथ बहुत प्रकार के आनंद में रहता है। और साथ में कृष्ण का साथ जो भक्त प्रत्येक दिन उनके साथ खेलने के लिए आता था, कृष्ण का जो सखा है, सभी भक्तों ने उनके साथ कृष्ण के साथ हमेशा आनंद में रहते थे। तो इसी प्रकार बहुत सारा भगवान का लीला है। हम छोटा व्यक्ति है और हमारा हिंदी भी उतना शुद्ध नहीं है और शास्त्र का ज्ञान भी बहुत कम है। उसी वजह से मैंने प्रयास किया 2-1 शब्द मेरा पवित्रता के लिए, मेरा वाणी पवित्र करने के लिए मैं 2-1 शब्द व्यक्त करने का प्रयास किया। और इसी में अगर कुछ मुझे गलती हो गया तो आप लोग छोटा समझ के, अपना पुत्र अपना भाई समझ के क्षमा सुंदर दृष्टि में देखिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद की हरे जय श्रील कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद। धनुष प्रणाम।